हेलो बच्चों, आइए आज हम सीखेंगे कि हम पेमेंट्स को किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करें। क्योंकि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस लिखने होंगे। और जो पेमेंट हमें करंट ईयर की दी गई है, जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ करंट ईयर के ही खर्चे हों। हो सकता है कि करंट ईयर में जो आपने पेमेंट की है उसमें कुछ पैसा प्रीवियस ईयर का हो और कुछ अमाउंट आपने दिया हो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसे ठीक करो। करंट ईयर की पेमेंट में अगर आपको करंट ईयर के एक्सपेंसेस फाइंड करने हैं तो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस हटा दो, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हटा दो, तो क्या रह जाएगा? करंट ईयर के एक्सपेंसेस रह जाएंगे। उसी तरीके से जो खर्चे करंट ईयर के हैं, जो खर्चे करंट ईयर के हैं वो ऐड कर दो, वेदर दे आर पेड और नॉट। ठीक है, या किसी भी पीरियड में दिए गए हों। जो खर्चे करंट ईयर के हैं वो उनको हम करंट ईयर में दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों ये आपको लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर क्या सीखना है? यहाँ पर हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। हमें यहाँ पर एक्सपेंसेस सीखने की किस तरीके से, कौन से एक्सपेंसेस आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस पेड दिए गए हैं, खर्चे जो हमने पेमेंट की, यानी कि पेमेंट दी गई है। और मैंने अभी बताया था कि पेमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेंसेस। पेमेंट आपको दी गई है एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये पेमेंट में बच्चों हमें क्या करना है? जो करंट ईयर के खर्चे नहीं है वो हटा दो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट ईयर की पेमेंट में पिछले साल का कुछ आपने पेमेंट किया है, इसका मतलब है कि ये पेमेंट आपने प्रीवियस ईयर की करंट ईयर में की है, तो एक करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है बच्चों, इसको हटाओ। उसी तरीके से कुछ खर्चे करंट ईयर के हैं, आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के खर्चे हैं, दिए नहीं है, देने हैं, तो उनको हम ऐड करेंगे। मैंने कहा था करंट ईयर के खर्चे दिखाने हैं, यहाँ पर फोकस करना है करंट ईयर पर। इसी तरीके से प्रीपेड एट बिगिनिंग का मतलब क्या है? कि खर्चा करंट ईयर का एक्सपेंस आपने पे किया था, करंट ईयर का एक्सपेंस पेड इन प्रीवियस ईयर, तो खर्चा तो ये करंट ईयर का है। इसी को हम बोलेंगे कि करंट ईयर का हमने प्रीवियस ईयर पे कर दिया था। ये देखो, ऐसे देखो कि ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, तो करंट ईयर का खर्चा हमने प्रीवियस ईयर में पे कर दिया था। उसी को हम बोलेंगे प्रीपेड या एडवांस में पे कर दिया था। कब? ओपनिंग बैलेंस है, मतलब प्रीवियस ईयर में कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा करंट ईयर का ही एक्सपेंस है। पेमेंट प्रीवियस ईयर हुई थी तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस में ऐड कर दो। इसके अलावा प्रीपेड एंड का मतलब है कि करंट ईयर में हमने पेमेंट की है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, तो इसे इस ईयर की पेमेंट से हटा दो, लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा खर्चे वो मिल जाएंगे जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड शो किए जाते हैं बच्चों? एक्सपेंसेस डेबिट साइड में शो किए जाते हैं। एक बार फिर से, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि पेमेंट जब आप लिखते थे, मान लो सैलरी पेड है, तो आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? ऐड करते थे, वो करंट ईयर की होती थी। तो यहाँ पर भी बच्चों करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपने ऐड की है। ठीक है, और प्रीपेड आप माइनस करते थे, वो भी एंड का होता था, तो प्रीपेड मतलब एंड का आप माइनस करते थे, मतलब करंट ईयर में आपने नेक्स्ट ईयर के लिए दिया। ठीक है, तो ये भी हम माइनस कर देते, तो बिल्कुल वैसे जैसे क्लास 11th में किया था आपने। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया यहाँ पर, कि यहाँ पर हमारे पास में बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एंड का है तो ऐड कर रहे हो, पढ़ा है क्लास 11th में, तो बिगिनिंग का क्या करोगे? लेस कर दोगे, करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। उसी तरीके से आपने प्रीपेड एट एंड का क्लास 11th में पढ़ा था कि हम माइनस करते करंट ईयर में, अगले साल का खर्चा हटा दो। तो करंट ईयर का जो खर्चा आपने प्रीवियस ईयर में दिया वो करंट ईयर का एक्सपेंस है, वो ऐड कर दो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, ये समझ गए, ये नोट कर लीजिए पॉज करके, और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहां पर देखिए बच्चों, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की एक समरी दी गई है, जहां पर बताया गया है सैलरी के बारे में। हमारा अकाउंटिंग ईयर है बच्चों 31 मार्च 2021 में ऐड हो रहा है। तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा और बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा 2021 की। तो बच्चों जरा देखिए, जब हम करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो चलिए बच्चों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हम करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो जब आप करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसके डेबिट साइड में आप करंट ईयर के ही एक्सपेंडिचर्स दिखाओगे। ठीक है बच्चों, अब करंट ईयर के खर्चे कौन से हैं? यहाँ पर हमारा ईयर है 21 में एंड हो रहा है, तो ईयर हो गया 2021। ठीक है, ये ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है, तो हमें सिर्फ इस पीरियड के खर्चे दिखाने हैं। तो क्या करें बच्चों? ये हमारा करंट ईयर के लिए हमने पे किया, हाँ सर पे किया। ये प्रीवियस ईयर के लिए करंट ईयर में पे किया, नेक्स्ट ईयर के लिए करंट ईयर में पे किया। तो हमें कौन से दिखाने हैं? सिर्फ करंट ईयर के। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या दिखाएंगे?
सैलरी ऑफ करंट ईयर कितनी है बच्चों? 2,80,000। ठीक है, अब इसमें यहां पर लिखा है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। 2020-21 में है हमारा करंट ईयर और ये हमारा है आउटस्टैंडिंग एट प्रीवियस ईयर, जिसमें से 25,000 नहीं मिला था प्रीवियस ईयर में, लेकिन इसमें से कितना मिल गया बच्चों? करंट ईयर में हमें 20,000 मिल गया। तो बच्चों इस 25 में से ये 20,000 हमें करंट ईयर में मिल गया। तो प्रीवियस ईयर का कितना भी आउटस्टैंडिंग बाकी है? 5,000 रुपए बोलोगे ना। अरे भाई 25,000 में से प्रीवियस ईयर का 20,000 मिल गया आपको, तो कितना आउटस्टैंडिंग? प्रीवियस ईयर का 5,000। और ये क्या है आगे देखो, आउटस्टैंडिंग दी गई है एज ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 की दी गई है 45,000। इसका मतलब है एज ऑन का मतलब है कि इस डेट तक की टोटल है। एज ऑन का मतलब हो जाता है कि 31 मार्च 2021 तक का टोटल सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जिसमें प्रीवियस ईयर का 5,000 भी शामिल है। टोटल कितना है? 45। तो करंट ईयर का कितना होगा बच्चों? करंट ईयर के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 45, जिसमें प्रीवियस ईयर की सैलरी कितनी है? प्रीवियस ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 25, जिसमें से 20 मिल गए, तो 5,000 प्रीवियस ईयर के अभी रहते हैं और ये टोटल है। एज ऑन का मतलब होता है टोटल आउटस्टैंडिंग। तो अगर ये टोटल आउटस्टैंडिंग है तो इसमें प्रीवियस ईयर की भी, तो बच्चों बताओ करंट ईयर का कितना होगा? 40,000। तो हमें क्या करना है फिर? हमें करंट ईयर का ही लेना है बच्चों। मैंने कहा था करंट ईयर के लेंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है बच्चों? 40,000। आगे पढ़िए। सैलरी पेड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2020। ये कहता है कि हमने एडवांस में पे कर दिया था सैलरी 2020 में। कब के लिए पे की होगी बच्चों बताओ? 2021 के लिए पे की होगी, और हमारा करंट ईयर यही है। जब करंट ईयर ये है तो आपको करंट ईयर के खर्चे दिखाने हैं। इसमें करंट ईयर का है कितना? 10,000। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों प्रीपेड। एडवांस में दे दिया था आपने एट बिगिनिंग, अब प्रीवियस ईयर में दिया था करंट ईयर के लिए, तो ये खर्चा तो करंट ईयर का ही है। पेमेंट चाहे कभी भी की हो आपने, तो हम क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। तो टोटल आ गया बच्चों हमारे पास 3,30,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बच्चों हमारा सैलरी का खर्चा हो जाएगा 3,30,000। अब यदि हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे वो और देख लेते हैं। तो बच्चों बैलेंस शीट जब आप बनाने जाएंगे तो देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाएंगे। बैलेंस शीट आप बना रहे हैं एज एट 31 मार्च 2021। दो चीजें दिखाएंगे आप बैलेंस शीट में, एक लायबिलिटी, दूसरा है बच्चों एसेट। एसेट में तो हम दिखाते हैं सैलरी प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको पता है आपके एसेट होते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। लायबिलिटी में दिखाएंगे आप सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो अब ये हम इस डेट का देख रहे हैं 2021 का। तो बच्चों करंट ईयर में जब आपकी सैलरी दिखा रहे हैं तो 2021 में आपने पे की सैलरी 18,000 अगले साल के लिए। तो सैलरी प्रीपेड कितनी है हमारी? इस ईयर के एंड में नेक्स्ट ईयर के लिए पे की है 18,000, वो हमारा एसेट है। इसके अलावा टोटल सैलरी आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे। 5,000 प्रीवियस ईयर की है भाई, 40,000 करंट ईयर की है। टोटल सैलरी आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में आपको दी गई थी 45,000। क्योंकि बच्चों ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, इसलिए हम इसको बैलेंस नहीं करते। ठीक है, समझ गए बच्चों? एक बार वापस देख लीजिएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर हमें दी गई थी डायरेक्टली। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमें यहाँ पर डायरेक्टली दी गई थी, तो ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है डायरेक्ट किधर? लायबिलिटी साइड में। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने लिख दी बच्चों ये लायबिलिटी साइड में, ये लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे कंज्यूमेबल आइटम्स की, जैसे बच्चों स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, मेडिसिन हो गई, ठीक है, या स्टेशनरी हो गई, ये हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स है। एक बात याद रखिए, जो हमारी पेमेंट है इन आइटम्स के लिए, आपने स्टेशनरी के लिए पेमेंट की वो हमारा खर्चा नहीं है, हमने स्टेशनरी परचेज की वो हमारा खर्चा नहीं है। हमारा खर्चा होता है जितना हमें इन आइटम्स को कंज्यूम किया। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर सीखना है कि पेमेंट से परचेज कैसे निकालनी है और परचेज से एक्सपेंसेस कैसे निकालने हैं। क्योंकि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर आप
स्टॉक कंज्यूम्ड दिखाएंगे, कितना स्टॉक हमने कंज्यूम किया। ना तो हम उसके अंदर पेमेंट दिखाते क्योंकि पेमेंट खर्चा नहीं है, ना ही हम उसके अंदर हम परचेजेस दिखाते क्योंकि परचेजेस भी खर्चा नहीं है। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर दिखाएंगे क्या बच्चों, कितना स्टॉक हमने कंज्यूम किया। तो आइए सीखते हैं कंजम्पशन कैलकुलेट करना। नेक्स्ट ये देखिए, यहां पर हम सीखेंगे किस तरीके से आप स्टॉक कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे। जो भी स्टॉक कंज्यूम्ड आप कैलकुलेट करेंगे वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, जिसे हम दिखाएंगे डेबिट साइड में। किसके डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है हमें पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। तो आपने कितना पैसा दिया, शुरुआत होती है कि कितना पैसा हमने क्रेडिटर्स को पे किया। तो जितना पैसा हमने क्रेडिटर्स को दिया वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो आओ बच्चों, ये हमें मिलता कहां पर है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ये हमें मिलता है रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में। या अमाउंट पेड टू सप्लायर्स या अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का सपोज हम फाइंड कर रहे हैं। अब इससे आपको परचेजेस निकालना है, तो कैसे निकलेगा बच्चों परचेजेस, इस पेमेंट में जो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस है वो हटा दो। प्रीपेड एट द एंड नेक्स्ट ईयर का है, ये करंट ईयर की पेमेंट नहीं है, इसे हटा दो। प्रीपेड एट बिगिनिंग, प्रीवियस ईयर में करंट ईयर के लिए पे किया था तो ये करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसको ऐड कर दो। प्रीपेड बिगिनिंग का ऐड होता है, प्रीपेड एंड का लेस होता है। बिगिनिंग का ऐड क्यों होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर करंट ईयर के लिए खर्चा किया था तो खर्चा करंट ईयर का है। और एंड का लेस क्यों होता है प्रीपेड, क्योंकि इस साल हम नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर रहे हैं, इस साल का खर्चा नहीं है, हटा दो। आगे देखो, आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, एरियर बोल सकते हैं या क्रेडिटर बोल सकते हैं बच्चों। बिगिनिंग का है तो माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो भाई, इसका मतलब है कि जो करंट ईयर की पेमेंट हुई है उसमें कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो दिया नहीं था। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जो प्रीवियस ईयर आपने पे नहीं किया। तो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो कब पे किया होगा, करंट ईयर में, तो वो करंट ईयर का खर्चा नहीं है, उसे हटा दो। ये हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। और आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब है जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड कर दो। ठीक है, तो जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के या करंट ईयर के एंड में, उनको हम ऐड कर देंगे। तो इससे हमें बच्चों मिल जाएगा क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, कहां पर पहुंच गए हम, पेमेंट से क्रेडिट परचेजेस पर पहुंच गए, क्योंकि क्रेडिटर्स से क्या करते हैं हम, परचेजेस करते हैं क्रेडिट पर। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं बच्चों, में क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के दिखा रहा हूं आपको। क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर एट बिगिनिंग, क्रेडिटर एट बिगिनिंग क्रेडिट में आता है, तो क्रेडिटर एट एंड डेबिट में आएगा। ठीक है, अब ऐसी चीजें, क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी इंक्रीज करती हैं, जो भी लायबिलिटी को वो क्रेडिट में आएंगी और जो भी लायबिलिटी को डिक्रीज करती हैं वो डेबिट में आएंगी। अगर हमने एडवांस में पे किया तो एडवांस एट बिगिनिंग हमारे क्रेडिटर्स को डिक्रीज कर रहा है, डेबिट में आएगा। तो एडवांस एट एंड, इसका क्लोजिंग बैलेंस है, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो किसी भी चीज का क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में। ठीक है, क्रेडिटर से अगर हम कुछ और परचेज करते हैं बच्चों, सामान उधार पर खरीदते हैं, तो वो भी हमारा क्रेडिट में आएगा, क्योंकि उधार पर सामान खरीदने से हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो पेमेंट हमारी डेबिट में आएंगी। तो अगर हम इसे देखें तो बच्चों ये यही है, अमाउंट पेड ये वाला था, अमाउंट पेड गिवन था ये वाला। ठीक है, अमाउंट पेड में हमने क्या क्या ऐड किया बच्चों, क्रेडिटर एट एंड किया, ऐड किया, और एडवांस एट बिगिनिंग ऐड किया। यहां भी देखो ये पेमेंट है, ये वाली पेमेंट ये है, इसमें हमने ऐड किया एडवांस एट बिगिनिंग, मतलब प्रीपेड एट बिगिनिंग, ये ऐड किया। ठीक है, और ऐड किया क्रेडिटर एट एंड, ये ऐड किया, तो टोटल वैल्यू आ गई। इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रीपेड एट एंड, प्रीपेड एट एंड माइनस कर दिया, और माइनस कर देंगे क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ये माइनस कर दिया। तो बच्चों ये सबके टोटल से यदि हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में क्या बच जाएगी, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में बच जाएगी क्रेडिट परचेजेस। तो सेम चीज अभी हमने जो प्लस माइनस किया उसको अकाउंट से भी समझ लिया। ठीक है, जब हमारे पास बच्चों क्रेडिटर आ गया, इसको मैं हटा रहा हूं, जब हमारे पास क्रेडिट परचेजेस आ गई तो क्रेडिट परचेजेस में हम ऐड करेंगे बच्चों कैश परचेजेस। तो बोलो बच्चों क्या मिलेगा, क्रेडिट परचेजेस में कैश परचेजेस ऐड करने से क्या मिलता है, टोटल परचेजेस मिलता है। जब हमारे पास टोटल परचेजेस आ गई उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दें, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने स्टेशनरी करंट ईयर में कंज्यूम की है।
सर ये ऐड और लेस क्यों कर रहे हैं, ये भी जरा समझाओ। चलो बच्चों, तो ये मेरे को स्टॉक अकाउंट बना के समझाना पड़ेगा। आइए स्टॉक का भी अकाउंट बना करके देख लेते हैं। स्टॉक का नेचर हमारे लिए सर एसेट, एसेट है तो शुरुआत किधर से होगी, डेबिट साइड से। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में तो खत्म किधर होगा, क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक डेबिट में कब आएगा, इंक्रीज होने पर। क्रेडिट में कब आएगा, डिक्रीज होने पर, क्योंकि स्टॉक एसेट है, इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट पर परचेजेस कर रहे हैं बच्चों स्टॉक की, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया। आप कैश से सामान खरीदेंगे तो भी हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। यानी कि टोटल परचेजेस में आपने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर हम कुछ स्टॉक कंज्यूम कर लें तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, या कुछ आप सेल कर दें तो जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट आपके स्टॉक को कम कर देगी, कॉस्ट ऑफ सेल। जो सामान आप बेच रहे हैं बच्चों उतना सामान आपके स्टॉक को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं, हमें ये फाइंड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना स्टॉक कंज्यूम्ड जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, एक बार फिर से देखते हैं। क्रेडिट परचेजेस ये रहा, ऐड किया कैश परचेजेस ये रहा, दोनों को ऐड किया क्या मिल गया, टोटल परचेजेस मिल गया। इसमें ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ये रहा, तो तीनों को ऐड कर दिया। इन टोटल में से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ये वाला, ये माइनस कर दो, हाँ सर कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। और माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आप बेच रहे हो वो भी माइनस कर दो, कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कि कितना हमारा स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ है, ठीक है बच्चों। जो भी हमारी स्टेशनरी कंज्यूम हुई है हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, ठीक बच्चों। तो ये हमारा हो गया। अकाउंट से भी हमने देख लिया क्रेडिटर का अकाउंट, जिससे आप क्रेडिट परचेजेस निकाल पाते हैं। क्रेडिट परचेजेस में कैश परचेजेस ऐड करते हैं, टोटल परचेजेस आ जाती है। ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स की अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। उसमें से जो आपके पास बचा वो हटा दो, क्योंकि वो तो कंज्यूम ही नहीं हुआ। जितना आपने बेच दिया वो हटा दो, क्योंकि वो भी कंज्यूम नहीं हुआ। तो आपने कितना कंज्यूम किया वो आपको मिल जाएगा, और जो हमारा कंजप्शन है हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों हमें शुरुआत किससे करनी थी, अभी पीछे आपने देखा, वापस देखिए। शुरुआत किससे करनी है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट मेड कितनी है, ये हमारे पास पेमेंट मेड है, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। हाँ जी सर, कितनी है, 1,08,000 है पेमेंट, हमारे पास 1,08,000 है। हम क्या करेंगे बच्चों, पेमेंट से पहले परचेजेस निकालो। परचेजेस कैसे निकालते, क्रेडिटर्स और प्रीपेड को एडजस्ट करके। क्रेडिटर्स बच्चों हमारा ईयर कौन सा है, हमारा ईयर है यहाँ पर 2020-21। तो बिगिनिंग में आएंगे जो इससे पहली बात हो रही है, और एंड में आएंगे जो भी इस डेट की बात होगी या इसके बाद की बात होगी, ठीक है। तो अगर ये कहता है कि ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास कोई स्टॉक है 2020 का, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, बिगिनिंग का स्टॉक है। क्रेडिटर्स हैं 2020 के बिगिनिंग के हैं, एडवांस पेड है 2020 का बिगिनिंग का है। यहाँ पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2021 का है, मतलब एंड का है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी मतलब सप्लायर्स हैं, ईयर के एंड के हैं। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ईयर के एंड के हैं, ठीक है। अब क्या करना है, क्रेडिटर बच्चों बिगिनिंग का माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि जो करंट ईयर में पेमेंट की उसके अंदर प्रीवियस ईयर की पेमेंट शामिल है, वो हटा दो। क्रेडिटर एंड का बच्चों ऐड कर दो, कि ये करंट ईयर के खर्चे हैं, आपने पे नहीं किए, खर्चे करंट ईयर के ही हैं तो ऐड कर देंगे। इसके बाद में एडवांस पेड, हमने ईयर के बिगिनिंग में प्रीवियस ईयर पे कर दिया था एडवांस में, तो जब प्रीवियस ईयर एडवांस में पे किया होगा तो किस ईयर के लिए पे किया होगा, करंट ईयर के लिए, तो ये करंट ईयर का एक्सपेंस है, ऐड कर दो। प्रीपेड एट एंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि करंट ईयर में हम पेमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये अगले साल का एक्सपेंस है, तो इसे हटा दो। तो बच्चों ये सब करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्रेडिट परचेजेस। चलो एक बार चेक करते हैं कितना हमारे पास क्रेडिट परचेजेस आ रहा है। आइए, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना है बच्चों, हमारे पास अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है 1,08,000, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, क्रेडिटर एट बिगिनिंग कितना है, 20,000 था, ये हमारा क्रेडिटर एट बिगिनिंग था।
क्रेडिटर एट बिगनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का खर्चा है, करंट ईयर में पे किया, इस साल का नहीं है, हटा दिया। क्रेडिटर एट एंड, करंट ईयर के खर्चे हैं, पेमेंट हमने नहीं की है तो ऐड कर दो बच्चों। कितना है करंट ईयर का? 13,000। प्रीपेड एट बिगनिंग, प्रीपेड एट बिगनिंग का मतलब है कि करंट ईयर का खर्चा प्रीवियस ईयर पे कर दिया था तो वो ऐड कर दो। कितना है बच्चों? ये है हमारे पास 2000 आप ऐड कर देंगे। प्रीपेड एट एंड मतलब करंट ईयर में हमने पे कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए। कितना है बच्चों प्रीपेड एट एंड? प्रीपेड एट एंड है 3000 रुपीज, ये माइनस कर देंगे। तो यहां से बच्चों हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिल जाएगा क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी। ये हमारे पास आ गया बच्चों। कैलकुलेट कर रहे हैं, 23 माइनस करना है और 15 ऐड करना है। तो फाइनली 8000 माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ये आ गया हमारे पास 1 लाख क्रेडिट परचेजेस। अब इसके बाद क्वेश्चन में पढ़िए बच्चों, हमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे तो हमें टोटल अवेलेबिलिटी मिल जाएगी गुड्स की, और क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना स्टॉक कंज्यूम किया। ओपनिंग स्टॉक बच्चों प्लस करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 5,000। ओपनिंग स्टॉक 30,000 है और क्लोजिंग स्टॉक है 5,000। क्रेडिट परचेजेस में बच्चों ओपनिंग स्टॉक आप ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक है 30,000, तो हमारे पास स्टॉक की टोटल अवेलेबिलिटी कितनी? 30,000 पहले से 1 लाख का और खरीद लिया, तो कितनी अवेलेबिलिटी है? 1,30,000। और उसमें से बच गया हमारे पास कितना ईयर के एंड में? सिर्फ 5,000 का। 1,30,000 के सामान में से 5,000 का सामान बचा है आपके पास, तो कितना आपने खा लिया, कितना पूरे साल में कंज्यूम कर लिया? 1,25,000। ये हमारा स्टॉक कंज्यूम्ड हो गया। इसको हम लिख देंगे स्टॉक consumed to be debited to income and expenditure account। ठीक है, ये हमारा बच्चों सॉल्व हो गया है। जल्दी से इसको कर लीजिएगा, फटाफट इसको कंप्लीट करिए। ये हमारा पूछ रहा था कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने शुरू करना है। इसको पहले कर लीजिए आप आराम से पॉज करके। अब आइए, यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है जहां से हमें कैलकुलेट करना है कि स्टेशनरी कितना हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ड्यूरिंग द ईयर 2020। यहां पर हमारे पास बच्चों ईयर जो दिया हुआ है 2019-20 का है। पहले तो आपको ईयर को समझना आना चाहिए। ठीक है, कोई भी बात इस डेट की दी गई होगी 1 अप्रैल की, तो वो बिगिनिंग में काउंट होगी। कोई भी बात हमें 31 मार्च 2020 की दी गई होगी तो वो एंड में काउंट होगी। या इससे पहले कुछ भी दिया जाता है 2017, 18, वो सब हमारा बच्चों बिगिनिंग में काउंट होगा। या इसके बाद का कुछ भी बोला जाता है 2020 बोल दिया, 2021 बोल दिया, वो सब एंड में काउंट होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए जरा, यहां पर हमें दिया गया है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। कितना दिया गया है बच्चों? 56,800। ठीक है, 56,800 दिया गया है पेमेंट, और ये कहता है कि स्टेशनरी परचेज हमने जो कैश में की है वो टोटल परचेजेस का 20% है। तो पहले हम क्रेडिट परचेजेस निकाल लें, फिर कैश परचेजेस भी निकलता रहेगा। क्रेडिटर एट बिगिनिंग बच्चों क्या करते हैं? क्रेडिटर एट बिगिनिंग का मतलब है प्रीवियस ईयर के साल के नहीं, हटा दो। क्रेडिटर एट एंड का मतलब है इस ईयर के खर्चे हैं जो आपने पे नहीं किए तो वो ऐड कर दो। किसके साथ में? पेमेंट के साथ में। तो चलो बच्चों सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना है? 56,800। उसमें क्रेडिटर एट बिगिनिंग को क्या करें? अरे भाई इस साल का खर्चा नहीं है, ये पिछले साल का है। क्या करो? हटाओ। क्रेडिटर एट बिगिनिंग माइनस कर दिया 4600। और बच्चों क्रेडिटर एट एंड प्लस कर दो। खर्चे इसी साल के हैं, कितने हैं? 11,800। माइनस किया प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का आपने ऐड किया,
तो हमारा टोटल परचेजेस बच्चों, टोटल क्रेडिट परचेजेस आ गया 64,000। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो भी हमारी कैश परचेजेस है वो टोटल परचेजेस का 20% है, कि जो भी हमारी कैश परचेजेस है वो टोटल परचेजेस का 20% है। तो आओ बच्चों आगे चलते हैं। ये देखो, हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, ऐसे बोल सकते हो बच्चों, बोलो यस और नो। हाँ जी सर। क्रेडिट परचेजेस कितनी निकल गई 64,000। ऊपर क्वेश्चन में बोला कैश परचेजेस कितनी है, टोटल का 20%। तो ले लो बच्चों, टोटल को एक्स ले लेंगे। कैश परचेजेस है टोटल परचेजेस का 20%, तो 20x/100 हो गया। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा x - 1/5x इज इक्वल टू 64,000। तो जिसको हम कह सकते हैं 4/5x इज इक्वल टू 64,000। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 64,000 इंटू 5/4, ये आ गया बच्चों 80,000। तो टोटल परचेजेस हमारी आ गई 80,000। और कैश परचेजेस कितनी है, टोटल परचेजेस की, इस टोटल परचेजेस का 20% कैश परचेजेस है। तो कैश परचेजेस हमारी आ गई बच्चों 80,000 का 20%, जो कि हो गया 16,000। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया है। अब आइए जरा आगे चलते हैं। कैश परचेजेस 16,000, टोटल परचेजेस 80,000। तो बच्चों टोटल परचेजेस निकल गया। अब टोटल परचेजेस में आप ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास टोटल स्टॉक की अवेलेबिलिटी आ जाएगी। कितना स्टॉक मेरे पास कुल है, ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक है 15,000। तो आपके पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी कितनी हो गई 95,000, जिसमें से ईयर के एंड में कितना बचा है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। तो जो सामान आपके पास कुल है उसमें से जो बच गया वो हटा दो, कितना 30,400 माइनस कर दो, इसमें से 30,400 माइनस कर दो। तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64,600 की। ये हमारा आ गया बच्चों स्टॉक कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जितना हमने स्टॉक कंज्यूम किया, स्टॉक कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास में स्टॉक कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा 64,600 का। इसको आप लोग सभी बच्चे कंप्लीट कर लेंगे पॉज करके। आइए इसके बाद में हम चलते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए जरा, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या कहता है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम विल बी डील बाय प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब। हमें स्पोर्ट्स क्लब के फाइनल अकाउंट बनाने हैं, मतलब हमें बनाना है बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और हमने बनाना है बैलेंस शीट। तो बच्चों चलो पहले मैं बता देता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे। ये सपोज हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें आपको जो भी स्टॉक कंज्यूम्ड हुआ है वो किधर दिखाना होता है, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर के। ठीक है, स्टॉक कंज्यूम्ड वो आप डेबिट में दिखा देंगे जो भी हमारा निकलेगा। और बच्चों हम बनाएंगे इसके अलावा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें दिखाते हैं, जो क्वेश्चन हमें दिया गया होता है वहां से लायबिलिटी होती है और एसेट्स होते हैं। लायबिलिटी में जाते हैं बच्चों क्रेडिटर, ईयर के एंड का बनाएंगे। प्रीपेड है कुछ तो हमारे लिए एसेट होता है, या स्टॉक है कुछ तो वो भी हमारे लिए एसेट होता है। ये हम एसेट्स में दिखाते हैं। ठीक है, प्रीपेड एसेट, स्टॉक एसेट, क्रेडिटर, लायबिलिटी, स्टॉक कंज्यूम्ड, एक्सपेंडिचर। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि हमें ये आइटम्स दिए गए हैं 2020 के। ईयर ध्यान से देखना पड़ेगा, हमारा यहाँ पर जो ईयर है बच्चों वो कौन सा है 2020-21, ये हमारा करंट ईयर का है। ठीक है, अब करंट ईयर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, पेमेंट दी गई है आपको कि आपने क्रेडिटर को कितना पैसा दिया। शुरुआत इसी से करते हैं हमेशा, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, ये वर्किंग नोट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट कितना है उसके लिए। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर दिया गया बच्चों 61,000। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिटर्स को एडजस्ट करते हैं।
क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का आपने पेमेंट किया क्रेडिटर को, क्या करें बच्चों, प्रीवियस ईयर का पे किया, हटा दो 7,000 रुपए। क्रेडिटर एट एंड का मतलब है कि करंट ईयर के खर्चे हैं, आपने पे नहीं किए तो ऐड कर दो। कितने हो गए बच्चों, 69,000। क्रेडिटर्स को एडजस्ट करके और प्रीपेड को एडजस्ट करके जो हमारे पास अमाउंट आता है वो परचेजेस होती है। प्रीपेड फिलहाल है नहीं, तो हम यहीं पर लिख देंगे कि ये हमारी क्या मिल गई, क्रेडिट परचेजेस मिल गई। अब बच्चों क्रेडिट परचेजेस में आप ऐड करेंगे कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस में आप ऐड कर देंगे कैश परचेजेस। कैश परचेजेस कितनी है बच्चों, क्वेश्चन में हमारे पास है 10,000, तो हमारे पास आ गया टोटल 79,000। दिस विल बी योर टोटल परचेजेस। अब टोटल परचेजेस में आपको ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे तो आपके पास स्टॉक की कुल अवेलेबिलिटी आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 20,000, तो हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी हो गई 99,000 गुड्स की। आपके पास टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है बच्चों 99,000, ठीक है। उसमें से कुछ आपके पास ईयर के एंड में बच गया, कितना बच गया बच्चों, एंड में बच गया 25,000 का स्टॉक जो आपने कंज्यूम नहीं किया। 99,000 की अवेलेबिलिटी थी जिसमें से 25,000 बच गया, बैलेंस रहा, तो बच्चों आपने कितना कंज्यूम कर लिया, कितना आपका खत्म हो गया, 74,000। इसको आप क्या कहेंगे, स्टॉक कंज्यूम्ड हो गया भाई हमारा। किस चीज का, ऊपर है स्टॉक कंज्यूम्ड ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और जो स्टॉक कंज्यूम्ड हो जाता है हम उसको कहां दिखाते हैं। अच्छा लेकिन लेकिन बच्चों यहाँ पर गड़बड़, हमने कुछ स्टॉक बेचा भी है, कुछ स्टॉक हमने बेचा भी 20,000 का, ठीक है। इसको हम फिर कहेंगे स्टॉक कंज्यूम नहीं करेंगे, इसको हम बोलेंगे कंज्यूमेबल स्टॉक। कंज्यूमेबल स्टॉक, इतना हम कंज्यूम कर सकते थे लेकिन उसमें से आपने कंज्यूम नहीं किया, कुछ सेल कर दिया। कितना सेल कर दिया बच्चों, आपने सेल कर दिया इस 74,000 में से 20,000 का, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है बच्चों 20,000, 20,000 का सामान आपने बेचा 26,000 में, तो सामान तो 20,000 का गया ना। 74 की अवेलेबिलिटी थी आपकी जिसमें से आपने 20,000 का सामान बेच दिया, तो आपने अपने पास कितने का स्टॉक कंज्यूम किया, 54,000 का। ये आ जाएगा स्टॉक कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब चलिए इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के अंदर। कैसे पुट करेंगे, स्टॉक कंज्यूम्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम अलग से बनाएंगे। चलिए ये देखिए बच्चों, यहां पर मैं बना रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट में होता है एक्सपेंडिचर और आपको पता है क्रेडिट में होता है इनकम। डेबिट में आ जाएगा एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में आ जाएगा इनकम। एक्सपेंडिचर में आप दिखाएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। कितना हमने कंज्यूम किया, ये हमने कंज्यूम किया था बच्चों 54,000, ये आ जाएगा। आगे इसमें एक चीज और देखिए कि हमने स्टॉक 20,000 का सेल कर दिया था बच्चों 26,000 में, तो यहां से क्या हुआ, गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कुछ आपने स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया जिससे हमें गेन हो गया। कितने का गेन हुआ, 26,000 में सेल किया था वो 20,000 का, तो हमें गेन हो गया 6,000 का, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं बच्चों, तो बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में आप क्रेडिटर्स कितने दिखाएंगे, एंड के दिखाएंगे, क्योंकि हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं एज एट 31 मार्च 2020 की। हमें इसी डेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है। क्वेश्चन में बच्चों प्रीपेड तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू नील हो गई। स्टॉक कितना है बच्चों ईयर के एंड का, अभी देखिए क्वेश्चन में आपने देखा था कितना स्टॉक है हमारे पास ईयर के एंड में। स्टॉक की अवेलेबिलिटी है एंड में 25,000, ये हमारा स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक पूरा लिखिए, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और क्रेडिटर्स कितने हैं आपके ईयर के एंड में 15,000, उनको हम लिख देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में।
ठीक है, क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2020 की, तो हमने वैल्यूज इसके अंदर पुट की हैं 31 मार्च 2020 की। अगर आप बच्चों बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2019 की, तो वहां पर फिर आपको ये वाली वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट of Raman Bhalla Sports Club Ludhiana for the year ended on 31st March 2021। तो ईयर कौन सा लेके चल रहे बच्चों, 2020 से 21 का। ठीक, यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, ओ हो बच्चों, क्रेडिट परचेजेस डायरेक्टली दे दिया है क्वेश्चन में, और जब क्रेडिट परचेजेस डायरेक्टली दे दिया है तो हम क्रेडिट परचेजेस से ही शुरुआत कर देंगे। कितनी है क्रेडिट परचेजेस क्वेश्चन में, क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास है, क्रेडिट परचेजेस स्पोर्ट्स मटेरियल की 91,000। कैश परचेजेस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, कैश परचेजेस करने से आपकी स्पोर्ट्स मटेरियल और इंक्रीज हो गई कितनी, 40,000। तो टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल की, 1,31,000। ये हो गया टोटल परचेजेस। अब क्वेश्चन में आगे देखिए बच्चों, आगे हमें स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, आगे हमें स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और क्रेडिटर्स दिए गए हैं। बच्चों ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, क्रेडिटर्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए आप क्रेडिटर्स को एडजस्ट करते थे पेमेंट में। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट दी गई थी, तो पेमेंट में आपने क्रेडिटर्स को एडजस्ट किया था क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली क्रेडिट परचेजेस दिया गया तो मुझे ऊपर की कोई वैल्यू का काम नहीं रह जाएगा। मुझे ये जो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इनका कुछ नहीं करने का। क्यों नहीं करने का, क्योंकि अगर पेमेंट दी गई होती तो पेमेंट में मैं क्रेडिटर्स को एडजस्ट करके क्रेडिट परचेजेस निकालता, परंतु अभी क्वेश्चन में डायरेक्टली क्रेडिट परचेजेस दिया गया, तो हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो टोटल परचेजेस में हम यहाँ पर क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करने वाले। अब चलो बच्चों आगे चलते हैं फिर। टोटल परचेजेस आ गई है हमारे पास 1,31,000। इसमें आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बच्चों, 50,000 ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारे पास गुड्स की अवेलेबिलिटी होगी 1,81,000। लेस कर देंगे आप क्लोजिंग स्टॉक, 151 की अवेलेबिलिटी थी, जिसमें से बच गया हमारे पास 55,000 का, तो बच्चों 1,26,000 की अवेलेबिलिटी है आपके पास। लेकिन उसमें से आपने कुछ स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर सेल कर दिया। कितना सेल कर दिया, 50,000 वाला 56 में सेल कर दिया। तो ये आपके पास टोटल अवेलेबिलिटी है गुड्स की, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, जिसमें से हमने लेस सेल कर दिया, सेल ऑफ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना सेल कर दिया बेटा, हम कॉस्ट लेस करेंगे, क्योंकि कॉस्ट, ये सारा काम कॉस्ट पर चल रहा है। तो जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000, तो आपने खुद के पास कितना स्टॉक कंज्यूम किया, 76,000। इसको हम लिख देंगे स्टॉक कंज्यूम फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जल्दी से वो करिए बच्चों, इसको जल्दी से करिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं अब इसके बाद में आपको यहाँ पर पुट करके दिखाऊंगा ये सारी वैल्यूज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बच्चों बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे बच्चों, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम। इनकम में तो आ जाएगा बच्चों गेन ऑन सेल,
क्योंकि ऊपर आपने 50,000 का मटेरियल बच्चों सेल किया था 56 में, तो कितना गेन हो गया यहाँ पर 6,000 का गेन हो गया। तो ये 6,000 हम दिखाएंगे इनकम में, गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000, सेल किया था 56 में, था स्टॉक 50,000 का, तो गेन हो गया 6,000 का। दूसरा जो आपका स्टॉक कंज्यूम निकला है बच्चों कितना है 76,000, ये हमारा आएगा एक्सपेंडिचर में, क्या लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद जब आप बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें लिखेंगे आप, चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में किस तरीके से लिखेंगे और क्या क्या लिखेंगे। बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे यहां से अपने स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा और क्रेडिटर्स आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा बच्चों। बैलेंस शीट आप बना रहे हैं एज एट 31 मार्च 2021, ये हो गया एसेट्स, ये हो गया लायबिलिटीज। एसेट्स में आप लिख देंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्योंकि हम बना रहे हैं 2021 का, तो 2021 का स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है हमारे पास 55,000 है, ये आ जाएगा। और इसी तरह से जब आप लायबिलिटीज में लिखेंगे तो क्रेडिटर्स लिखेंगे ईयर के एंड की, कितनी है 45,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है और प्रैक्टिस भी हो गई है क्वेश्चंस की। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और साथ के साथ बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा।